Hello student, today we are going to discuss about general trend of different property in the periodic table, period wise and group wise. स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो केमिस्ट्री के लिए एक फाउंडेशन पर्पज से बेसिक टॉपिक में आता है। जब कभी भी हम केमिस्ट्री पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो हमें पीरियोडिक टेबल की कंप्लीट नॉलेज होना बहुत अनिवार्य हो जाता है और उसी टेबल में एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टी पीरियड वाइज और ग्रुप वाइज हमें आनी चाहिए। तो स्टूडेंट, हम आज कुछ ऐसी जो प्रॉपर्टी हैं जो पीरियड वाइज लेफ़्ट टू राइट जब चलते हैं तो इंक्रीज होती हैं, उन प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और फिर हम डिस्कस करेंगे कि लेफ़्ट टू राइट चलने पर कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टी हैं जो डिक्रीज होती हैं। तो स्टूडेंट, हम पहले वो प्रॉपर्टी देखते हैं जो पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट चलने पर इंक्रीज होती हैं। उन प्रॉपर्टी के नाम मैं पहले आपको अवगत करा दूं। फॉर एग्जांपल, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव जिसको हम कह रहे हैं, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज होती है। इसी ट्रेंड में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ हैलाइड, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, स्क्रीनिंग इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, valency with respect to oxygen, similarly strength of oxy acids, ये वो प्रॉपर्टी हैं जो लेफ़्ट टू राइट चलने पर इंक्रीज होती हैं। मैं दोबारा इन प्रॉपर्टी के नाम लूँगा। ये प्रॉपर्टी स्पेशली लेफ़्ट टू राइट चलने पर इंक्रीज होती हैं। आयनन विभव जिसको हम कह रहे हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल, वैद्युत ऋणता जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता जिसको कहते हैं, कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ हैलाइड्स, हैलाइडों में सहसंयोजक गुण, ऑक्सीडाइजिंग नेचर यानी ऑक्सीकरण या ऑक्सीकारक गुण, स्क्रीनिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव जिसको कह सकते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश, और इसी प्रकार वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, और लास्ट में बोल रहा हूँ स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स। ये जो प्रॉपर्टी हैं लेफ़्ट राइट चलने पर इंक्रीज होती हैं। स्टूडेंट, ऐसे ही कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो लेफ़्ट राइट चलने पर डिक्रीज होती हैं, उनके नाम मैं आपको फिर से याद दिला दूँ। आपको इन प्रॉपर्टी के नाम टिप्स पर ही याद करने होंगे, लाइक मेटालिक कैरेक्टर यानी धात्विक गुण, इसी प्रकार से कहेंगे रिड्यूसिंग नेचर, अपचायक गुण, इसी प्रकार एटॉमिक साइज यानी परमाणु आकार, बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स यानी ऑक्साइड के क्षारीय गुण, बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्सी एसिड्स यानी
ऑक्सी एसिड्स के क्षारीय गुण, बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड, इन हाइड्रोक्साइड के क्षारीय गुण, ये क्षारीय गुण 4 हो गए हैं। क्षारीय गुण हाइड्रोक्साइड्स के, क्षारीय गुण ऑक्साइड्स के, क्षारीय गुण ऑक्सी एसिड्स के, ये सारे के सारे कैरेक्टर लेफ्ट राइट चलने पर डिक्रीज हैं। इसी प्रकार से थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ सल्फेट, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रेट, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स, मतलब तापीय स्थायित्व सल्फेट के, कार्बोनेट के, नाइट्रेट के और हाइड्रोक्साइड के, ये लेफ़्ट राइट डिक्रीज ही होते हैं। स्टूडेंट, हमें इन डिक्रीज होने वाले कैरेक्टर को अलग से लिख लें और इंक्रीज होने वाले जो ट्रेंड्स हैं, कैरेक्टर हैं, वो अलग से लिखते हैं। इसी क्रम में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी लेफ़्ट राइट चलने पर डिक्रीज होती है। तो हमें ये बेसिक थिंग्स जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले नॉलेज में होना चाहिए, हमें इनको टिप्स पर याद कर लेना चाहिए। अब हम बारी बारी बात करेंगे कि आयनाइजेशन पोटेंशियल है क्या। इन कैरेक्टर को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमें ज्ञान होना चाहिए। आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी एटम से गैसियस स्टेट में आउटरमोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए आवश्यक होती है। समझे स्टूडेंट? किसी गैसीय एटम के आउटरमोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम आयनाइजेशन पोटेंशियल कहेंगे। ठीक इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट, इसमें भी एक एटम गैसीय आइसोलेटेड स्टेट में होना चाहिए और गैसीय आइसोलेटेड स्टेट में किसी एटम के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद जितनी भी एनर्जी निकलेगी उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। तो एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन लिया जाता है और आयनाइजेशन पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट को क्लियर कर लें कि दोनों ही एलिमेंट, दोनों ही प्रॉपर्टी में गैसीय और आइसोलेटेड होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में सिमिलरता, समानता ये है कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, लेकिन एफिनिटी में एटम फ्री स्टेट में होता है, आइसोलेटेड एटम ही फ्री स्टेट में होता है। और फ्री स्टेट में कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर वही एटम किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग में होता है और फिर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड एटम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, मीन्स बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, तब हम उसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहने लग जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक एटम यदि फ्री स्टेट में होता है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और वही एटम यदि किसी एटम के साथ बॉन्ड बना रखा है तब उस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तब हम उसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं। सेम इम्पॉर्टेंट थिंग है मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर मीन्स किसी भी एलिमेंट सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन लूज करना मेटेलिक कैरेक्टर में आता है। इलेक्ट्रॉन लूज किया
तो वो मेटेलिक करेक्टर। समझे स्टूडेंट? ठीक इसी प्रकार से हम बात करें कोवेलेंट करेक्टर। कोवेलेंट करेक्टर किसी बॉन्ड में कोवेलेंट करेक्टर को स्टडी करते हैं। तो कोवेलेंट करेक्टर मीन्स कोई दो एटम के बीच बॉन्ड बना हुआ है और यदि वो बॉन्ड पोलराइज्ड है, ध्रुवीकृत होता है, तो उसमें कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होंगे। कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होने का एक सिंपल सा फंडा है, कैटाइन स्मॉल होना चाहिए और एनाइन बड़ा होना चाहिए। तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होंगे। स्टूडेंट, सिमिलरली ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर मतलब किसी दूसरे का ऑक्सीकरण करने की नेचर। सेल्फ रिड्यूस हो जाए और दूसरा ऑक्सीडाइज हो जाए। सेल्फ का रिडक्शन हो रहा हो तो दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा, तो उसकी नेचर ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगी। मतलब ये हुआ कि यदि किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन हम अलग करवा दें, तो अलग कब कराएंगे? जब वो खुद एक्सेप्ट कर लेगा। तो खुद एक्सेप्ट कर ले तो खुद का तो हो गया रिडक्शन, और जिससे इलेक्ट्रॉन आए हैं उसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को तो हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, और जिसका ऑक्सीकरण हुआ है उसको हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करते हो, और सेल्फ क्या हो? रिडक्शन, सेल्फ रिड्यूस हो जाते हो। सिमिलरली रिड्यूसिंग नेचर, खुद का ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीडेशन होगा, खुद का ऑक्सीडेशन होगा, खुद का तो इसमें ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे का रिडक्शन होगा। ये बात भी यहाँ पर क्लियर कर लें। तो स्टूडेंट, आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पीरियड में हम बाकी प्रॉपर्टी का डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट। ओके।